और पत्नी का मृत्यु हो गई तो कहीं न कहीं पति पर ही एक बार शक जाहिर हो। मालती या तो मेरी हो सकती है या किसी की नहीं हो सकती है। नहीं। इस समय हम लोग हैं अजय नाग के साथ और हम बात करेंगे मालती चौहान के प्रकरण पे। क्या हुआ था, मालती चौहान ने आत्महत्या की या मालती चौहान का हत्या हुआ? तो चलिए हम इसी नाग देवता से बात करते हैं, अजय से। सबसे पहले आपका स्वागत है अजय जी। आपका भी स्वागत है हमारे तरफ से। आप मालती चौहान को जानते हैं? हाँ, मैंने सुना है भाई, यूट्यूबर थी और चैनल वैनल पे चलाती थी, अपना वीडियो सीडियो पत्रकारिता काम करती थी। उनके साथ जो घटना हुआ है क्या ये निंदनीय है? हाँ, ये निंदनीय है। ऐसी घटनाएं जो आए दिन महिलाओं के साथ हो जा रही है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो देखो, वर्तमानी हालात से जो लोग कर रहे हैं ये तो शर्मसार गलत है। और गलत इसलिए है कि आप उससे विवाह कर चुके थे और इस तरह से करना गलत है। पहले उस घटना के बारे में बता दूं। मालती चौहान जो है विष्णु राज की पत्नी हाँ हाँ। थी और विष्णु राज शायद शादी करवा दिया था। ये घटना आपको पता है? नहीं, मैंने तो चैनल के द्वारा जैसे सुना है, जाना है कि करवाए थे, क्या सुना था आपने? कि उनके पति ने दूसरी शादी करवा दी थे। क्या इस तरह से पतियों को किया जाना चाहिए? नहीं, ये तो शर्मसार गलत है भाई। मैं तो यही कहता हूँ सभी लड़कों के लिए या सभी लड़कियों के लिए, मान ली जाए ये बातें, कि किसी का भी साथ पकड़ो तो तब तक छोड़ो, जब तब तक ना छोड़ो जब तक तुम्हारी मृत्यु ना हो जाए, या फिर एक तरफा कहीं आपको ठोकर दे दिया हो और मन में सरापें निकलने लगी हो तो आपकी विचार उस पर फिर छोड़ना या ना छोड़ना वो आपकी मर्जी है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, जैसे कि मालती चौहान अ, आती है जिससे शादी उसके विष्णु ने जिससे शादी करवा दी थी अर्जुन से, मालती चौहान की। हाँ हाँ। फिर वहाँ से आती है अपने मायके। माइक है। फिर मायके से विष्णु राज अपनी पत्नी को ले जाता है अपने घर। फिर वहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस घटना पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, इस घटना पे अगर पति ने लेके आया और पत्नी का मृत्यु हो गई तो कहीं न कहीं पति पर ही एक बार शक जाहिर होता है। और जहाँ तक कि उन पर आरोप है मालती पर कि नहीं, उन्होंने अपने आप को ताने सुनने से आत्महत्या कर ली, तो अगर ऐसी भी बात होती तो मालती के पीछे एक उनका बच्चा भी था 1.5 साल का, और उसको स्वयं यह जानकारी था कि अगर ऐसा मैं करूँगी और पति के विषय में ना कुछ लिखूँ कि मेरे पति को कानून सलामत रखे, पति का कोई हाथ नहीं है, या हमारे परिवार के, हमारे बेटे की देखभाल करना, हमारे परिवार के लोग, हम इन तानों से पीड़ित होकर अपनी आत्महत्या कर रही हूँ, तो ये बातें कहीं न कहीं इस तरह से आ जाती दुनिया में। लेकिन कुछ ऐसा नहीं आया है तो मालती का आत्महत्या करना, यह गलत बातें लोग आरोप लगा रहे हैं पीड़ित को बचाने के लिए। कि मालती ने आत्महत्या नहीं किया है, ये आपका कहना है? हाँ, इस तरह से तो वो नहीं की है, क्योंकि जब एक पति के साथ रहते हुए वही पति दूसरे के साथ विवाह करा दे और लड़की चली जाए और कुछ दिन वहाँ भी रह ले, वहाँ से फिर अपने पति के मायके जाए, तो इस हिसाब से तो मायके से फिर पहले पति के यहाँ आना, तो जहाँ तक कि इतनी सारी चक्करें वो लगा दी, उतने में तो उसकी अगर देखा जाता तो वो पहले ही पति को छोड़ने से पहले ही, दूसरे पति के पास जाने से पहले ही पति के पास रहकर आत्महत्या कर लेती और ये सवाल खड़ा कर देती उसमें कि मेरा पति ने दूसरे मर्द से शादी करवाने के लिए कहा, इसके लिए मैंने न जाने की बात को लेकर मैंने इनकी ही बन के रहने के लिए मौत को ही अपना के रखा, और इसमें पति की गलती है। शादी तो जैसे माना जाता है कि 7 जन्मों के लिए होता है, लेकिन फिर भी विष्णु ने शादी करवा दी दूसरे मर्द से, तो विष्णु को क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे जब उसकी शादी करवा दी? नहीं, वैसे विष्णु तो गलत किए थे, उन्होंने गलत किया, क्योंकि आपकी पत्नी में अगर कोई कमी था तो भी आप दूसरे की ज़िंदगी फांसो तो भी गलत है, और अगर आपके जीवन में थी तो आप उसको सुधारते या उस पर दबाव रखते या वही चीज़ की ज़रूरत है उससे पूरा करते, जितना पराये पर आपके कहीं बाहर दाग ना लग जाता, बाकी आप अपने मर्जी के काम में लगे रहते। लेकिन इस तरह से दूसरे के साथ विवाह कर देना यह शर्मसार गलत है, और ये मर्दों पर भी कहीं न कहीं दाग बनते जा रहा है। लोग यह कहेंगे कि ऐसे आजकल के मर्द हो गए हैं, लड़कियां भी कहेंगी आजकल के ऐसे लड़के या मर्द हो गए हैं कि वो अपने जिसको समझ के जाओ कुछ दिन रखेगा फिर दूसरों को सौंप देगा। ये कहीं न कहीं समाज के लिए बहुत निंदनीय की बात है, और इससे मर्दों का भी चलन पर विश्वास उठते जा रहा है नारियों से।
इस घटना में एक और प्रकरण है कि जैसे पहले बच्चे को ले जाते हैं अपने घर, पहले बच्चे को ले जाते हैं, उसके बाद मालती को अपने घर लेके जाता है विष्णु। तो इस पे क्या कहना चाहते हैं, कहीं इसमें कोई राज छुपा हुआ है? हाँ, ये राज की बात है तभी ना भाई, अगर राज नहीं होता तो ऐसे अलग अलग कैसे लेके जाते हैं। वैसे तो माँ बेटे और पति पत्नी की अगर जहाँ तीनों एक ही हो, पति पत्नी और बेटा है आपके बीच जो आपके ही अंग से जन्म लिया है, तो अलग अलग क्यों ऐसे लेके जाने की ज़रूरत है। तो इस हिसाब से तो पति भी गलत है इस मामले में। अब हत्या तक में गलत हैं, ये तो अब सारी जांच के माध्यम से रिकॉर्ड हो जाएगा कि सही क्या है, लेकिन जहाँ तक पति भी गलत साबित अब होने लगे हैं ऐसी बातों से। मालती चौहान का जो दूसरा पति है वो भी अभी फरार है, तो क्या चांसेज हैं उसके पकड़े जाने का? तो वो भी पकड़े जाएंगे। अगर वो फरार हैं तो कहीं न कहीं उन पर भी ये शक है कि वो भी इस घटना से वाकिफ हो या शामिल हो। क्या अभी फरार ऐसा नहीं हो सकता है कि दूसरी शादी हो गई अर्जुन से, तो अर्जुन को भी कहीं ना कहीं मालती पसंद आने लगी हो, तो उसमें अर्जुन का हाथ कितना लगता है कि मालती या तो मेरी हो सकती है या किसी की नहीं हो सकती है? नहीं, सवाल तो इसमें अगर देखा जाए तो जहाँ तक कि उन्होंने शादी करवा दिया था, तो उस हिसाब से पसंद फिर उनके दोबारा जीवन में आए तो कहीं न कहीं यह सवाल पसंद की नहीं रह जाता है यह सवाल शारीरिक जीवन की, संबंध हाँ, की। उनकी मतलब जीवन को व्यर्थ करने की बात आ जाता है। क्योंकि एक पति अगर ऐसे विवाह करा दे फिर बाद में पसंद करने की बात कहे तो ये कहीं न कहीं नहीं मान लीजिए आप कि ये गलत बातें कह रहे हैं, और सही तो ये है कि उनकी जीवन को बर्बाद करने के लिए ये सब ब्यौरादें बनाई गई है। उनका एक मासूम बच्चा है जो 21 महीने का है, हाँ हाँ, उसका क्या होने वाला है? ना उसका बाप है ना उसकी माँ है, बाप जेल में है, अभी तक अपनी माँ का चेहरा भी नहीं याद है। हो सकता है 2-4 दिन में ही वो भूल जाए, क्योंकि 21 महीने के बच्चे को चेहरा ज़्यादातर याद ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। उसका भविष्य और उसके साथ ऐसी घटनाएं हुई तो क्या होगा, इस पे कुछ? नहीं, वो उनकी जीवन में तो जहाँ तक की बातें हैं वहाँ तक बच्चे की ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी, और उनको माँ का जो प्रेम प्यार है वो मिलता ही रहेगा सामने से, और नारियाँ भी उनको इस कदर रखेंगी कि वो माँ के प्रेम से अधूरा नहीं रहेंगे, संपन्न रहेंगे, और जीवन में जो धन संपत्तियों की बात है वो हमेशा बना रहेगा उनके आगे पीछे। ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं क्या वो बचपन से ही पैसे कमा रहा है, बुढ़ापे तक कमाएगा या क्या? हाँ, उनकी जीवन पैसे से संपन्न रहेगी। उनको कभी महसूस नहीं करना पड़ेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ये काम अधूरा है। जहाँ तक कि उसकी कमाई की आगमन है, अब उनके नाम से चैनल भी हो तो अच्छी बात है, और कमाने की जो जरिया है उनका उन पर भगवान की कृपाएं बना रहेगा, वो चारों तरफ से मस्त रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। 2024 में जब आप इच्छाधारी नाग बन जाएंगे तो युवराज के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, हमारी तो अगर जहाँ तक की बात है तो हम सृष्टि के संचालक के रूप में नियुक्त होंगे, तो सृष्टि तो बहुत बड़ी है, और बड़ी के हिसाब से शक्तियों द्वारा उनमें देखना और देखकर वर्तमानी हालात में किसी को चुनकर उनकी परवरिश के जो उपाय होते हैं वो तब की बात तब में है। लेकिन करने से अगर बात रखी जाए तो करने से हम बाकी नहीं रखेंगे कि कोई ऐसा प्राणी हो जो पीड़ित उसका ना करें। कोई भी हो, युवराज की ही नहीं, कोई भी हो, सबकी। पूरे संसार की सेवा करेंगे, सबको संपन्न रखेंगे। हाँ, जहाँ तक की बात पैसों से जुड़ी रहेगी वो चीज़ों से ज़बरदस्त तरीके से उतरूँगा, और जहाँ तक रोग की बातें हैं या कोई घटनाएं बातें हैं, इन सब पर भी शक्तियों द्वारा उतरूँगा। देश दुनिया में तमाम रोग है, तमाम घटनाएं हैं, लोग पीड़ित हैं मानसिक तरीके से, सब अंदर से टूट रहा है, तो इस पे आप कुछ करेंगे? हाँ, इन पे तो करने के ही लिए जीवन में ऐसा व्याख्यात हमारा बना हुआ है, यही करने के लिए। बाकी हमें ऐसा पैसा कमाने के लिए ये सभी चीज़ें समय के पहले सिर्फ अपने को चलाने तक के लिए कमाई और पैसे की बात है, बाकी सब काम्य शक्तियों द्वारा ही तय हैं सब। तो चलिए, अजय गौतम जी ने बहुत अच्छी बात बताई, एक सामाजिक बात बताई। इन्होंने कुछ फैक्ट्स रखे, मर्दों के बारे में भी फैक्ट्स रखे कि मर्दों को ऐसा नहीं करना चाहिए या महिलाओं को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे समाज
जो है कहीं ना कहीं एक गर्त में चलता जा रहा है। ऐसे अपने पत्नी की शादी किसी से नहीं करवानी चाहिए। किसी के पास आप दूसरे गैर मर्द के पास छोड़ देते हैं, फिर उसको वापस बुलाते हैं, उसके बाद वो दुनिया में नहीं रहती है। हो सकता है कि वो पूरी तरह से टूट चुकी हो, आत्महत्या की हो या हत्या हुई, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जो इनके अपने फैक्ट्स थे, जो इनको ऊपर से आदेश आते हैं, जो इनके विचार थे, इन्होंने अपने आपके सामने आपके समझ रखा। इनकी वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और आप भी दो शब्द इनके बारे में बताइएगा कि इनकी जो वाणी है, इनके जो शब्द है, आपको कैसे लगे, आपको प्रभावित किए या नहीं किए। अब बने रहिएगा हमारे साथ हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद।